तो जय हिंद दोस्तों। अगर आपको याद होगा तो हम लोग पिछले क्लास में फर्टिलाइजेशन के चैप्टर को मतलब कि रिप्रोडक्शन के चैप्टर को कवर कर रहे थे और आज उसी रिप्रोडक्शन के चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और उसमें अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा 3 स्टेप को फॉलो करता है। एक होता है कि जिसमें सबसे पहले जब स्पर्म या ओवम का जब फॉर्मेशन होता है वो स्टेप, दूसरा स्टेप जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलता है तब, और तीसरा स्टेप होता है जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलने के बाद जो रिजल्ट देता है वो। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, मिक्सचर ऑफ स्पर्म, या जो हम लोग स्पर्म आपस में मिलकर, स्पर्म या ओवम जब आपस में मिलकर जब क्या करते हैं गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं वो स्टेप। और थर्ड स्टेप होता है कि जिसमें क्या होता है कि जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होने के बाद अब नया सेल का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। तो ये कुल मिला जुला कर 3 स्टेप जो होते हैं वह फॉलो करने होते हैं। ठीक है, किसी भी फॉर्मेशन में जो होता है वह आपको कितने स्टेप, 3 स्टेप फॉलो करना होता है। आज हम उसी स्टेप के बारे में सीख रहे थे। अगर आपको याद होगा तो जब हम लोग पहले क्लास कर रहे थे तो उसमें हमने सीखा था सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन की कंसेप्ट को। हमने कहा था कि प्री फर्टिलाइजेशन की कंसेप्ट वो होती है कि जिसमें कोई भी स्पर्म और ओवम आपस में क्या कर रहा है, मिक्सअप हो रहा है। मतलब मिक्सअप नहीं बल्कि फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसमें कई तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं कि इस कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका स्पर्म और ओवम जो होते हैं जिसपे कोई यूनिसेक्सुअल होता है, कोई बाइसेक्सुअल होता है, कोई जो होते हैं आपको मोनोसियस प्लांट होता है, कुछ डायोसियस होता है। इन सारे कंसेप्टों को मैंने पिछले की क्लास में सीखा था। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे कि उसमें जो जब भी हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस या जो भी ओजिनेसिस की प्रोसेस होती है, तो आपको पता है कि जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ऐसा मान लीजिए अगर ह्यूमन की ही बात करेंगे तो ह्यूमन में जो होता है कुल मिला जुलाकर 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। कितने होते हैं? 46 क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो 46 क्रोमोजोम हो गया, इसका मतलब ये की संख्या जो होती है वह पेयर में अगर बात करें तो 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, कितने पेयर्स होते हैं? 23 पेयर होते हैं। ठीक है, इस 23 पेयर क्रोमोजोम जो होते हैं ये 2 भागों में बढ़ता है। एक को बोलते हैं हम लोग ऑटोसोमल क्रोमोजोम। क्या बोलते हैं? ऑटोसोमल क्रोमोजोम। और दूसरा होता है इसको हम लोग कहते हैं सेक्स क्रोमोजोम। समझिएगा इसको, एक होता है ऑटोसोमल क्रोमोजोम और दूसरा होता है सेक्स क्रोमोजोम। ऑटोसोमल क्रोमोजोम जो होते हैं इनके जो शुरू के 22 पेयर होते हैं, ये जो होते हैं वो आपके ऑटोसोमल क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, ये 22 पेयर जो होते हैं वो बॉडी के स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने में मदद करते हैं। बाकी जितने भी, चूंकि बॉडी का स्ट्रक्चर बनेगा तभी तो फूड न्यूट्रिशन जितने भी काम होने वाले होंगे, तो बॉडी के सारे स्ट्रक्चर जो बनाते हैं वो 22 पेयर क्रोमोजोम होते हैं। नाक, मुंह, आंख, कान जितना भी बनाना होता है सारा काम 22 पेयर क्रोमोजोम का होता है। ठीक है, जो 22 पेयर क्रोमोजोम जो होते हैं वो अपना काम शुरू करते हैं और न्यू बॉर्न बेबी में 0 दिन से, मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद से लेकर, जहां से जब वो 2 सप्ताह के बाद जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस खत्म होती है, जब ब्लास्टुला बन जाता है, ब्लास्टुला के बाद से जब क्या कहते हैं, जब बॉडी का डेवलपमेंट शुरू होना होता है, उसके बाद से लेकर 5th to 6th मंथ तक ये 22 पेयर क्रोमोजोम आपस में काम करते रहते हैं। ठीक है, जो लास्ट क्रोमोजोम होता है जिसको हम लोग कहते हैं 23rd पेयर, ये 23rd पेयर जो होता है ये क्या करता है? सेक्स डिटर्मिनेशन करता है। क्या करता है ये सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोजोम इसको कहा जाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोजोम क्यों कहा जाता है कि ये ही लास्ट पेयर जो क्रोमोजोम होता है ये डिसाइड करता है कि ये बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा। ठीक है, ये 6 पेयर 23rd क्रोमोजोम होते हैं। ये 23rd क्रोमोजोम जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है X, ठीक है, और एक होता है Y। जो लास्ट पेयर क्रोमोजोम है वो 2 तरह के हैं, एक होता है X और एक होता है Y। ठीक है, अगर अब ये तो किसी एक व्यक्ति का है, मान लो कि ये अगर फीमेल का हम मान लेते हैं कि ये जो है फीमेल है, अगर वो फीमेल है तो उसके पास होता है X और X। ठीक है,
अगर वही मेल होता है तो उसके पास होता है एक्स और वाई। ठीक है, अब जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें से एक गैमेट जो होती है वो पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, इसमें से क्या निकलता है, सिर्फ एक निकलता है, मतलब कि एक्स निकलता है। और इसमें से क्या होता है, इसमें से दोनों में कोई एक निकल सकता है, या तो एक्स या तो वाई। अगर x और x मिल गया तो न्यूबॉर्न बेबी जो होगी वो फीमेल होगी, यानी कि जो बेबी होगा वो कैसा होगा, फीमेल होगी, यानी कि वो गर्ल होगी। ठीक है, लेकिन अगर ये x और y आपस में मिल गया तो बेबी जैसा होगा वो क्या होगा, मेल होगा। ठीक, और ये जो डिसाइडिंग होती है वो ध्यान रखेंगे हमेशा, ये डिसाइडिंग हमेशा जो होता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद 5 to 6 मंथ्स के बाद होता है, मतलब 5 to 6 मंथ्स के दौरान होता है। ये नहीं कि जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन के बाद ये बेबी डिसाइड हो जाएगा कि ये मेल है कि फीमेल है, नहीं। बॉडी के सारे ऑर्गन बन जाएंगे और सारे ऑर्गन बनने के बाद आखिरी जो ऑर्गन बनना होता है वो मेल और फीमेल होता है। ठीक है, अब इसके बाद बॉडी का कोई ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं होता, उसके बाद सिर्फ ग्रोथ होता है। सर हेड जो होगा वो मतलब कि थोड़ा सा अपने शेप में आएगा, आंख बड़ा होगा, फिंगर बनेंगे, बाकी बॉडी के सारे ऑर्गन बनेंगे। लेकिन इसके बाद इसीलिए क्या होता है, कभी कभी आप सुने होंगे कुछ बेबी जो होते हैं वो 7 महीने में जन्म ले लेते हैं। तो 7 महीने की बेबी जो होती है वो ऐसा नहीं होगा कि उसका एक पैर नहीं रहेगा, एक नाक नहीं रहेगा, एक कान नहीं रहेगा, बॉडी के सारे ऑर्गन रहेंगे पर वेल डेवलप नहीं रहेंगे, दुबला पतला बच्चा होगा। इसलिए आप देखेंगे कि 5 to 6 मंथ तक फीमेल का पेट ज़्यादा नहीं निकला रहता है। ठीक है, और जब 5 to 6 मंथ के बाद जब बेबी, जब मदर जो होती है उनकी अब पेट की साइज क्या करती है, बढ़ना शुरू करती है ज़्यादातर। क्यों, क्योंकि पेट की साइज कब बढ़ेगा, जब बेबी की जो साइज होगी वो बढ़ना शुरू करेगी। तो बेबी की साइज बढ़ना कब शुरू करती है, जब बेबी 5 to 6 मंथ का, अब यहाँ तक कि इसकी बॉडी की ग्रोथ कंप्लीट हो गई, मतलब कि बॉडी का ऑर्गन का फॉर्मेशन हो गया, अब यहाँ से बॉडी का ग्रोथ होना शुरू होता है। ठीक है, इसीलिए इस एज में बेबी का क्या होता है कि अब जब ग्रोथ होना शुरू होगा तो पेट निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखो, तो जो ये क्रोमोजोम की जो नंबर है ऑर्गेनिज्म बाई ऑर्गेनिज्म जो होता है वो वेरी करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 46 क्रोमोजोम जो होते हैं वो हर किसी में होता है। ठीक है, तो क्रोमोजोम जो होता है अगर वह मोनोसाइट है, ठीक है, तो मियोसाइट देखो 2 तरह का होता है, अगर वो क्रोम गैमेट के फॉर्म में है कि मियोसाइट्स के फॉर्म में है। ठीक है, अगर यहाँ पे, अगर मान लो कि यहाँ पे अगर हम ऑर्गेनिज्म को लिखते हैं और यहाँ पे हम नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन मियोसाइट, मियोसाइट का मतलब है 2n फॉर्म में, किस फॉर्म में, डिप्लॉयड फॉर्म में, नॉट हैप्लोइड। किस फॉर्म में है, 2n साइट में है, CYT होता है, मियोसाइट होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं डिप्लॉयड फॉर्म में, किस फॉर्म में है, डिप्लॉयड फॉर्म में, नॉट हैप्लोइड फॉर्म में। ठीक है, और नंबर ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स हमेशा हैप्लोइड फॉर्म में होता है, किसमें होता है, क्रोमोजोम नंबर, क्रोमोजोम नंबर मतलब n, ये किस फॉर्म में होता है, हैप्लोइड में होता है। ठीक है, तो एक डिप्लॉयड में, एक इसमें हैप्लोइड में। जैसे में अगर आप ह्यूमन का एग्जांपल ले लो तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स में डिप्लॉयड कितना होता है, 46, तो क्रोमोजोम इनके डिप्लॉयड कितने हो जाएंगे, 23। उसी तरह से आप हाउस फ्लाई में ले लो। ठीक है, हाउस फ्लाई में लोगे तो इनकी क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है, 12, तो हैप्लोइड में कितना हो गया, 6। उस तरह से बैट ले लो, BAT, बैट में आप देखोगे तो इनकी क्रोमोजोम की संख्या जो होती है वो करीब करीब, ध्यान रखेंगे, फ्रैक्शन में नहीं होती है, ध्यान रखेंगे नहीं कि क्योंकि इसकी टोटल हैप्लोइड होती है 21 होती है, तो ये मत कहना कि सर ये 10.5 लिख दें, नहीं, ये 10.5 भले ये कहते हैं लेकिन ये करीब करीब 11 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब 10.5 नहीं होता, ये करीब करीब 11 के बराबर होता है, एक क्रोमोजोम उसमें कमी होती है, क्योंकि जो बैट होते हैं उसके मेल क्रोमोजोम में जो होता है उसकी क्रोमोजोम की फीमेल क्रोमोजोम की सीक्वेंस थोड़ा चेंज होती है,
ठीक है। उसी तरह से अगर आप बैट के बाद अगर आप आ जाइए, बैट के बाद अगर आप मान लीजिए कि सॉरी बैट नहीं बल्कि ये क्या है इसमें रैट में, क्योंकि इसी में जो होते हैं वो गोल्डन माउस होते हैं। गोल्डन माउस में आप देखे होंगे कि वो जो होते हैं वो इनफर्टाइल कंडीशन में होते हैं, उनके पास फर्टिलाइजेशन करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है। उस तरह से आप कैनेडी सॉरी क्या बोलते हैं कैनेडी फैमिली का मेंबर है डॉग। ठीक है। इसके अंदर जो क्रोमोसोम की टोटल संख्या होती है वह होती है आपका, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे 21 होती है हैप्लॉइड में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 42। ठीक है। यहाँ पर 21 होगी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 42। डॉग जो होता है इनके क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वह होती है 78। ठीक है। तो 78 का जो आप हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 35 दूना 70 39। ठीक है। उस तरह से डॉग के बाद अगर आप कैट को देखोगे तो कैट की टोटल क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वह होती है 38। ठीक, यानी कि हैप्लॉइड में कितना हो जाएगा 19। इस तरह से आपके एनसीईआरटी में बहुत सारा दिया गया है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह ह्यूमन बींग्स का है, वो पूछा जाता है। और एक और का एग्जाम्पल कई बार पूछा गया है, उसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, वो है ऑफीग्लोसम। ऑफीग्लोसम की कई बार एग्जाम का क्वेश्चन रहा है। ऑफीग्लोसम जो है इसके एग्जाम में कई बार ऑफीग्लोसम पे क्वेश्चन पूछा गया है, और ध्यान रखेंगे ऑफीग्लोसम जो है एक फर्न है, मतलब ये प्लांट की वैरायटी है, एक फर्न है। अगर आपको याद होगा तो हमने फर्न के बारे में बताया था कि फर्न जो होता है उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होती है, फीमेल गैमेट जो होती है ऊपर होती है और मेल गैमेट जो होती है नीचे होती है। फीमेल गैमेट को हम लोग ओगोनियम कहते हैं और मेल गैमेट को हम लोग एंथ्रोडियम कहते हैं। और इतना ही नहीं, हम आपको एक डायग्राम के साथ अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि ये इस तरह की जो आप स्ट्रक्चर देखोगे ये एक तरह का ये फर्न होता है जिसमें इस तरह के कांटिले स्ट्रक्चर मतलब कि ये ब्रैकेट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। हमने इसका एक छोटा सा सिजिलियन सेक्शन लिया था और उस सेक्शन में अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि इस तरह के एक सेक्शन होता है और इसमें यहाँ पे एक पोर्शन होता है, यहाँ पे गैमेट क्या कहते हैं फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। जो अपर पोर्शन पर होता है वो फीमेल होता है और लोअर पोर्शन पे जो होता है वो मेल होता है। ठीक है। हमने इसके लिए कहा क्योंकि ये एग्जाम में हमको याद है सन 2017 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था, उस समय नीट का पेपर था। कहा गया था कि इस डायग्राम को दिया गया था और पूछा गया था कि बताओ इसमें एंथ्रोडियम कहाँ पाया जाता है। ठीक है। तो एंथ्रोडियम और ऊगोनियम, इसको जो ऊपर है उसे कहते हैं हम लोग ऊगोनियम। ठीक है। और नीचे जो है उसको हम लोग कहते हैं एंथ्रोडियम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग एंथ्रोडियम। हमने उसमें आपको बेहतर एग्जांपल से हमने कहा था कि जो लोअर पोर्शन में होगा, हमने इसके लिए बेहतर एक एग्जांपल दिए थे, कहे थे कि आपको एक निमोनिक याद रखने के लिए बोले थे मेल। ठीक है। मेल, या आपको मेल याद रखो या आप इसको याद कर सकते हो MLA, मेंबर ऑफ, आप पढ़े होंगे ना लोकसभा के जो लोग MP और MLA होते हैं, तो उसमें हमने कहा था कि MLA याद रखना, M पर जो होता है वह होता है मेल, L पर होता है आपका लोअर और A पर होता है एंथ्रोडियम। ठीक है। तो कारा के प्लांट में जो कारा के प्लांट होते हैं, कारा के प्लांट में लोअर में जो होता है वह क्या होती है एंथ्रोडियम पाया जाता है जो मेल होता है। ठीक है। और अपर में जो होता है वहां पर ऊगोनियम पाया जाता है जो कि क्या होती है फीमेल होती है। ठीक है। तो अपर में ऊगोनियम होता है, लोअर में एंथ्रोडियम होता है। फीमेल के गैमेट को ऊगोनियम कहते हैं और मेल के गैमेट को एंथ्रोडियम कहते हैं। ठीक है। तो ये ऑफिगोसम का प्लांट का कई बार एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा गया है, जिनके जो हैप्लॉइड होते हैं इसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इसके हैप्लॉइड में 630 होते हैं तो इसके डिप्लॉइड में 1260 होता है। ये इसीलिए फेमस है क्योंकि इसमें एनसीईआरटी में दिए गए गैमेटों में सबसे ज्यादा गैमेट होता है इसका। ठीक है। उसी तरह से आप अगर बटरफ्लाई को देखोगे तो बटरफ्लाई की जो संख्या होती है वो करीब करीब कितना होती है
90 के करीब होती है, ठीक है, हैप्लॉइड में, और डिप्लॉइड में जो होती है वो 380 की संख्या में होती है। उस तरह से एक फ्रूट है एप्पल, एप्पल में आप देखोगे तो उसके हैप्लॉइड जो होते हैं वो 17 होते हैं, 17 होते हैं, और डिप्लॉइड में जो होते हैं वो 34 होते हैं, ठीक है। राइस की जितनी वैरायटी है, चावल की, राइस की जितनी भी वैरायटी है, अगर आप राइस को देखोगे तो राइस में हैप्लॉइड में जो होते हैं इनकी कुल संख्या जो होती है वह 12 होती है, और डिप्लॉइड में 24 होती है, ठीक है। उस तरह से मक्के की खेती में आप देखोगे मेज में इसके हैप्लॉइड जो होते हैं वो आपके 12, हैप्लॉइड इसके करीब करीब 10 होते हैं। कितने होते हैं? इसके 10 होते हैं, और डिप्लॉइड जो होते हैं वो 20 होते हैं, ठीक है। उस तरह से आप पोटैटो, आलू में देखोगे तो आलू में भी मेल और फीमेल क्रोमोसोम की संख्या जो होती है, हैप्लॉइड में इसके 24 होते हैं, तो डिप्लॉइड में से कितने हो जाएंगे? 48 हो जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से आप ओनियन को देखोगे, ओनियन जो प्याज की कैटेगरी है, इसमें जो हैप्लॉइड होते हैं वो 16 होते हैं, तो डिप्लॉइड कितने हो जाएंगे? 32 होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके ह्यूमन बींग्स, हाउस फ्लाई, रैट, डॉग, कैट, ठीक है, ऑफिगोसम, राइस, मेज, पोटैटो, इन सारे चीजों को आप क्या करिएगा? याद रखिएगा। एक और है जिसका नाम है फ्रूट फ्लाई, ये भी कई बार क्वेश्चंस बन के आया है, ठीक है। फ्रूट फ्लाई को देखोगे तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, इनकी संख्या सबसे कम दिखाई गई है हमारे एनसीईआरटी में। इसलिए कहा है कि जिसका संख्या सबसे ज्यादा है वो है ऑफिग्लोसम, जिसकी कितना दिया गया है? 630 यानी कि 1260, और सबसे कम जो है वो फ्रूट फ्लाई का है, जो हैप्लॉइड में 4 होते हैं और डिप्लॉइड में 8 होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप अच्छे तरीके से क्या करिएगा? याद रखिएगा, क्योंकि क्यों याद रखना है? क्योंकि एग्जाम का चीज है, ठीक है। जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा फिर इसको आप भूल जाइएगा, क्योंकि आपको इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि बताओ फ्रूट फ्लाई में कितने क्रोमोसोम होते हैं, वो उसका काम हमारा सिर्फ 12 तक का है, उसके आगे हमारा वो काम नहीं है, ठीक है। अगर आप जब तक इसको याद नहीं करेंगे तब तक ये जो बैतरनी है वो पार नहीं करेंगे, ठीक है। और बैतरनी पार करके ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए कम से कम तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका बेसिक कंसेप्ट जो है किसका? प्री फर्टिलाइजेशन से लेकर अब क्या कहते हैं, अब हम जब आते हैं फर्टिलाइजेशन के कंसेप्ट में, तो ये हो गए आपके गैमीट का फॉर्मेशन, ठीक। अब जैसे ही हमारे पास गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो ट्रांसफर क्या होती है? गैमीट की ट्रांसफर होने की कहानी शुरू होती है। भाई गैमीट का फॉर्मेशन जब हो गया तो बात आएगी ना कि गैमीट का ट्रांसफर करें। अब देखो गैमीट का ट्रांसफर कैसे होता है, तो इसमें कई सारे मेथड होते हैं, ठीक है। अब इसमें पूछा जाता है कि मेथड, ये बात तो नहीं समझ में आएगी कितनी तरह की मेथड होती है। हम देखो कई सारे विभिन्न तरह की मेथड जो है वो उपयोग में लाए जाते हैं, किसमें? गैमेट के ट्रांसफर के लिए। अब आप जैसे में देखो कुछ गैमेट जो होते हैं, अब इसमें जब भी हम गैमेट की बात करेंगे इसका मतलब क्या होगा? वो फीमेल का या तो स्पर्म की बात होगी या फीमेल की ओवम की बात होगी, दो ही बातें तो हमारे पास होगा, ठीक है। अब देखो जितने भी प्लांट हैं, जैसे में एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, ट्रेडोफाइटा हो गया, ठीक। अब देखो जो गैमेट का ट्रांसफर होता है ना वो कई मेथड से होता है। अब देखो पहली चीज तो हम लोग बात करें अगर गैमेट्स की, ठीक है। जब भी हमारे पास गैमेट्स मिलते हैं क्या होते हैं, ध्यान रखेंगे, जो भी हमारे पास गैमेट्स होते हैं, ठीक है, ये गैमेट्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो मूवमेंट होती है, अब ये मूवमेंट कई तरह की होती है। अब पहली बात तो इसमें गैमेट में कौन? दोनों को लेके चलो, मेल को भी लेके चलो और फीमेल को भी लेके चलो, ठीक है। मेल और फीमेल गैमेट की जो मोबिलिटी होती है ये बड़ा डिसाइडेबल फैक्टर होता है रिप्रोडक्शन के लिए। कुछ भी क्या होते हैं कि मेल जो होते हैं, अब देखो मेल जो होते हैं या तो वो मोटाइल होंगे, मेल मोटाइल का मतलब ये नहीं कि मेल तो ऑलरेडी मोटाइल होते हैं, मेल की गैमेट की बात हो रही है, ठीक है। मोटाइल मतलब होता है चलने वाला, ठीक है। अरे मोटाइल नहीं समझ में आया तो मोबाइल समझ लो,
तो मोबाइल क्या है, चलने वाला। तो मोटाइल जो होता है वो चलने वाला होता है, और फीमेल में और एक जो होता है वो नन मोटाइल होता है। कैसा होता है, नन मोटाइल होता है, मतलब वो अचलय होता है। ठीक है, उस तरह से फीमेल में भी दो तरह के होते हैं। एक जो होता है वह आपके पास मोटाइल होता है, और जो ये होता है वह नन मोटाइल होता है। अब आप कहोगे कि अच्छा कोई छोटा, अच्छा हम लोगों में क्या पाया जाता है, तो हम लोगों में क्या होता है कि जो अगर ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन में जो एस्पर्म होता है उसके पास मोटिलिटी होती है, वह मोटाइल होता है। ठीक है, तो आप पूछोगे क्या मतलब उसके पास पैर है चलने के लिए, कैसे चलता है स्पर्म, क्या वो दौड़ता है या उसके पास पैर है और कहता है कि आ सजना चल सकते हैं साथ में, नहीं ऐसा तो नहीं होता है। तो वो क्या होता है, तो उसमें कि स्पर्म को आप देखोगे तो ये हमारे पास एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और नीचे यहाँ पे एक हेक्सागोनल पैकिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। नीचे जब देखोगे तो इस तरह से आकर ये ऐसे घूमता हुआ एक फोल्डेबल स्ट्रक्चर मिलता है। अगर आप स्पर्म को देखोगे तो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। ठीक है, ऊपर जो होती है वो एक्रोमेल प्रोटीन की लेयर होती है। ठीक, और हम जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे तो वहां इसको बहुत अच्छे तरीके से डिराइव करेंगे कि सबसे पहले जो होता है वो एक्रोमियर प्रोटीन होती है, बाद में वहां पे एक गोल्गी बॉडी पाई जाती है। वो गोल्गी बॉडी जब डिराइव होती है आगे चलकर, तो वो गोल्गी बॉडी डिराइव होती है, जो कि गोल्गी बॉडी वो क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, और उसी गोल्गी बॉडी के ऊपर जो होते हैं वहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। नहीं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ही क्या होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन का काम होता है। तो जो वो प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, वही प्रोटीन फॉर्मेशन जब वो डिजेनरेट होता है तो उसके बाहर एक प्रोटीन की कोटिंग बनाती है। ठीक है, जो एक्रोमियर की लेयर होती है कोटिंग बनाती है। बाद में गोल्गी बॉडी जब डिजेनरेट होता है, गोल्गी बॉडी जब डिराइव होता है, तो बाद में चल के क्या करता है, उसका वो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके नेक पे पाया जाता है, और नीचे क्या होती है, टेल होती है। और टेल जो होता है वह फ्लैजिलेटेड टेल पाया जाता है। कहीं कहीं पर सिलिएटेड लिखा है, कहीं कहीं पर फ्लैजिलेटेड लिखा है। हम फ्लैजिलेटेड टेल इसलिए क्योंकि कई बार कहीं आप देखेंगे कि लिखा जाता है कि मेल का जो स्पर्म होता है वह मोटिलिटी सिलिएटेड मोटिलिटी होती है, फिर कहीं पर लिखा है कि फ्लैजिलेटेड मोटिलिटी होती है। तो इसमें क्या है, कंट्राडक्शन है, और कंट्राडक्शन कभी एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, जहाँ लड़ाई है आपस में तो हम क्यों पूछ के बच्चों को कंफ्यूज करें। तो आप इसको फ्लैजिलेटेड हम लोग इसलिए कहते हैं कि सिलिएटेड का मतलब होता है जहाँ पर मूवमेंट ऑर्गेनिज्म है बंच में पाया जाए, काफी अधिक संख्या में पाया जाए। और फ्लैजिलेटेड जो होता है वह एक या दो की संख्या में होता है। जैसे आप पैरामीशियम को देख लो, पैरामीशियम में सिलिया और फ्लैजिला दोनों पाए जाते हैं। सिलिया क्या होती है, उसकी बॉडी सरफेस पे घूमती रहती है, और फ्लैजिला क्या होती है, उसके हेड पर मूवमेंट करने में काम करती है। फ्लैजिला क्या करता है, डायरेक्शन देने का काम करता है, और सिलिया जो होता है वो फूड को कैप्चर करने का काम करता है। ठीक है, तो उस तरह से इसमें भी सारी चीजें अलग अलग तरह की होती है। आपको याद होगा पैरामीशियम को हम लोग क्या कहते हैं, सोल ऑफ, क्या कहते हैं, टो बोला जाता है वो, या उसको शूज सोल कहा जाता है, जूते के सोल के शेप का होता है। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि इसमें मोटिलिटी होती है। तो ये जो फ्लैजिला होता है या सिलेटेड बॉडी होती है, ये मूवमेंट करता है, और मूवमेंट कहाँ करता है कि जैसे ही ये वेजाइना के जब आपको क्या करता है, यूटेरस में जाता है, वहां से ये फैलोपियन ट्यूब में मूवमेंट करते करते स्टमक के पास जाता है। ठीक है, और वहां पे क्या करता है कि फैलोपियन ट्यूब की जहां फेम्ब्री वाली स्ट्रक्चर होती है, जहां पर ये ब्रांचिंग घूमी हुई रहती है, जहां मेल रिप्रोडक्टिव, जहां फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे ना, वहां आपको बहुत डिटेल जहां बताएंगे कि कभी कभी क्या होता है कि ये यहीं पर फर्टिलाइजेशन स्टमक वाले एरिया में जब फर्टिलाइजेशन कर लेता है, तो करने के बाद वहां से मूवमेंट नहीं करता, वहीं पर जाइगोट बनना शुरू हो जाता है, सॉरी वहीं पर गैमेट फॉर्मेशन होने, गैमेट के जाइगोट बनने लगता है, फिर वहीं पर एक सेल बनने लगता है, वहीं पर मैरुला ब्लास्टुला का भी फॉर्मेशन हो जाता है। इतना ही नहीं, वहीं पर ऑर्गेन्स के फॉर्मेशन होने लगते हैं, और ये जो क्या कहते हैं, यहाँ पर अब फैलोपियन ट्यूब की एरिया बढ़ने लगती है, और इस तरह से फीमेल तो प्रेग्नेंट तो हो गई, लेकिन वो फीमेल की प्रेगनेंसी मूवमेंट करके, जब एक सेल जब मूवमेंट करता है तो वह आकर यूटेरस में बैठता है, पर यूटेरस के वाल पे आया नहीं, और वहीं पर क्या कर गया हुआ,
फैलोपियन ट्यूब में ही वो वहीं पर वो फर्टिलाइजेशन करना शुरू कर देता है और एक बनने के बाद वो बॉडी डेवलप करना शुरू करता है। बाद में चलकर इससे हम लोग कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, ये सब चीज़ें जब हम मिलेंगे वहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वहाँ आपको बताएंगे। ठीक, तो यहाँ से स्पर्म क्या करता है, ये मोटिलिटी करता है, तो इसके अंदर स्पर्म क्या होता है, मोटाइल हो गया। पर फीमेल जो होते हैं वो, फीमेल के जो ओवम होते हैं वो मोटाइल नहीं होते हैं। ठीक है, वो जो होते हैं वो फिक्स होते हैं और उनके अंदर क्या होता है कि वो फ्लूइड से बाहर चलते हैं और फ्लूइडल मूवमेंट करते हैं और इसे लुढ़कते 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 लुढ़क तक आते हैं। ठीक है, और तब उसके बाद इन दोनों से मुकालात होती है, मतलब मुलाकात होती है। मुकालात ही कर सकते क्योंकि आपस में मारपीट करते हैं तभी तो, क्योंकि इतना आसानी से ये अंदर नहीं जाता है। ये गलत नहीं कही गई है कि लड़कियों के चक्कर में लड़कों ने कितनी बार सुसाइड कर ली है, ये गलत लाइन नहीं है, ये सच है। हमने कितनी बार कहा है कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, क्या लड़का लड़की के चक्कर में पड़े हुए हो। ठीक है, क्योंकि लड़कियां जो होती हैं, आपको जब हम इसी में पढ़ाएंगे कि जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब हार्मोनल एक्टिविटी पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कितनी, मतलब कि जो लड़कियां होती हैं, आप देखे होंगे कि फलाने लड़के ने सुसाइड कर लिया। ठीक है, चलता फिरता एग्जाम्पल आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत का, वहां पर भी लड़कियों का मैटर था। आप पुराने सख्तों में जाएंगे, रामायण देखिए, महाभारत देखिए, कृष्णलीला देखिए, हर जगह महिलाओं के चलते ही। अब महिलाओं को हम बुरा नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप अगले दिन हमारे पास ह्यूमन क्या कहते हैं फीमेल राइट की तरह केस कर दें, ऐसा नहीं है। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि महिलाओं के चक्कर में ना पड़ो। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है कि इन लोगों के अंदर भगवान जी कुछ बना के भेजे हैं। क्या बना के भेजे हैं कि इन लोगों के पास सब कुछ छोटा छोटा होता है। ठीक है, बस चिल्लाने की टेंडेंसी बड़ी होती है। जैसे में क्या होता है कि इनके अंदर ब्रेन भी छोटा होता है। हम लोग का ब्रेन 1.5 kg का होता है, इनका 1.25 kg का होता है। हमारा हार्ट जो होता है वो 250 से 300 ग्राम का होता है, इनका 200 से 250 ग्राम होता है। हमारे अंदर जो होता है वो ब्लड जो होती है वो 5 से 5.5 लीटर होता है और इन लोगों का जो होता है वो आपका 4 to 4.5 लीटर होता है। इनकी सब चीज कम होती है। ठीक है, लेकिन एक चीज इनकी बहुत ज्यादा होती है डिमांड। ठीक, जो चाहिए बड़ा चाहिए, थोड़ा सा काम नहीं चलता। बर्थडे आ गया, अब हमारे लिए स्पेशल क्या कर रहे हो, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, हार्ट अटैक दिलाना बहुत अच्छा जानते हैं। आपको बता दें कि हार्ट अटैक जो होता है वो जो फीमेल जिसका उम्र 12 साल से लेकर और 50 से 55 साल तक हो गया, ये फीमेल में 90% फीमेल में हार्ट अटैक नहीं आता है और ये आपको हार्ट अटैक दिला देती है। इसीलिए हम कहें बच कर रहो इनसे। ठीक है, जितना सावधान रहोगे सफलताएं मिलती जाएगी, जितना इनसे करीब आओगे असफलताएं मिलती जाएगी। अब ऑप्शन आपको चुनना है, सेलेक्ट होना है कि अगर बनारस में है तो दुर्गा कुंड चौकी पर आपको लड़ाई करना है। ठीक है, जब तक सिलेक्शन नहीं मिलेगी दुर्गा कुंड चौकी पर आपकी आत्मा भटकती रहेगी। अब कब तक आत्मा भटका रहे हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा नारियों से दूर रहें, बेहतर होगा। तो आइए मुद्दे पर लौट कर आते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जब हमारे पास अब देखो ये मूवमेंट होती है, ये क्या है, इस तरह की जब फर्टिलाइजेशन है, ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, बॉडी के अंदर। और जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है तो इसे कहते हैं हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो एक बच्चा पूछा क्या मतलब कि एक्सटर्नल भी होता है, हम कहें हाँ जी एक्सटर्नल भी होता है। वो पूछा वो कैसे होता है, हम कहें देखो वो ऐसा होता है कि मेल जो होता है अपना स्पर्म निकाल दिया, अब कहा जा जा तू जा। ठीक है, अब ये मतलब नहीं कि मतलब अब तू जा, अब तेरे पास मेरे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए इस चीज को, आप देखकर इस सोनू निगम का गाना मत याद करिए कि जा बेवफा जा तुमसे प्यार नहीं करना, ये कहानी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ से चलता है और यहाँ से फीमेल भी अपना अंडा निकालती है और ये दोनों आते हैं यहाँ पे और मिलने के बाद इन दोनों से मुलाकात होती है और मुलाकात होने के बाद ये दोनों मिलकर यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और तब वो क्या होता है कि वो गैमेट का फॉर्मेशन होने के बाद लार्वा बनते हैं, उसको टैडपोल कहते हैं। ठीक है, और ये लार्वा जो होता है फिर बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर वो इक्यूमुलेट होता है और वहां से बॉडी का डेवलपमेंट होता है। अब पूछोगे कि इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो आप कहोगे कि तो अच्छा एग्जाम्पल दे दीजिए, तो एग्जाम्पल में सबसे बढ़िया अपना
जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जुलाई के महीने में जिनकी शादी होती है उनमें एक तरह से ये बैंड पार्टी की तरह काम करती है, जिसका नाम होता है मेढक। ठीक है, ये हमेशा अपना गाना गाते रहते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म में जो होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अब इस फर्टिलाइजेशन को कराने में बड़े लोग का हेल्प होता है। जैसे में सबसे पहला हेल्प होता है विंड का, हवा का। पूछोगे हवा क्या करता है इसमें? ठीक है, तो हवा के झोंकों ने भी बहुत लोगों को उड़ाने लग गया। फूलों को क्या करता है, उनके पोलन ग्रेन को वहां से उड़ाता है और वहां से उड़ाने के बाद वो लेके जाता है और हवा को उड़ाते उड़ाते ले जाता है और मेल के चूंकि ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन उड़ना शुरू करता है और उड़ते उड़ते क्या करता है, वो जाकर वहां के एंथर के पोर्शन पे बैठता है और वहां से फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो यहां से अब ये हवा भी उड़ा के लेके जाता है, यहां से बचता है तो कुछ काम पानी कर देता है, यानी कि विंड हो गया, दूसरा हो गया वाटर। अब पूछोगे ये पनिया का क्या रोल होता है? हम कहेंगे पनिया का तो बहुत ज्यादा रोल होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि कभी कभी प्लांट में, जैसे मान लो कोई फ्लावरिंग प्लांट है, जैसे ब्रायोफाइटा, ट्राइडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, किसी ग्रुप का प्लांट है और पानी में होता है अगर, तो उसके पोलन ग्रेन जो होंगे वो पानी में डिस्पर्स हो जाते हैं। अब ये क्या करता है, चलता है। ठीक है, चल सजना सजनी से मिलने, अब ये सजनी से मिलता है, कहीं मुलाकात हो जाता है, ये फर्टिलाइजेशन कर लेता है। तो ये होता है कैसा फर्टिलाइजेशन, वाटर मूवमेंट विथ वाटर। कई बार होते हैं कि एनिमल भी पार्टिसिपेट करते हैं, इनका भी जरूरत है क्या इसमें? अब पता है इसमें एनिमल, जैसे वाटर हाइकेंथ के प्लांट को देख लो। ठीक है, जितने भी बड़े एनिमल होते हैं, नीला कुरंजी हो गए, इन लोगों में क्या होता है, एनिमल ज्यादातर पार्टिसिपेट करते हैं। वो कैसे करें? आप भैंसिया देखे हो ना, अब वो बच्चा याद हो कि भैंसिया नहीं जो कपिल शर्मा में आता है। ठीक है, कोई भी भैंसिया या कोई भी जानवर को देखोगे पानी में घूमता रहता है, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा अपना मस्ती करने के लिए पानी में लोटपोट करता है। ठीक है, लोटपोट करेगा तो पोलन ग्रेन जो होते हैं उसकी बॉडी में चिपक जाते हैं। अब ये तो जरूरी है नहीं कि यहीं पर लोटपोट करेगा, कहीं और भी जाके करेगा। ठीक है, अब वो कहीं और जाकर लोट पर, भैंस भी क्या होती है, लड़कियों की तरह होती है, जरूरी है कि एक बॉयफ्रेंड रखें? चलो यार दूसरा भी सेट करते हैं। तो यहाँ से दूसरे जगह जाता है और वहां जाने के बाद वहां भी पोलन ग्रेन को वहां से जब लोटपोट करेगा तो पोलन ग्रेन जाकर वहां पर मेल फर्टिलाइज करता है। तो ये होता है मेथड, विंड मेथड से, वाटर मेथड से और एनिमल मेथड से। ठीक है, इसके बाद की जो प्रोसेस होगी हम मिलेंगे अगले क्लास में, तो फिर आगे की कहानी को बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।